नमस्कार दोस्तों, पाठशाला चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 यानी कि समाकलन का प्रश्नावली 7.2 का जो क्वेश्चन छूटा हुआ है यानी कि क्वेश्चन नंबर 27 से आज हम लोग उसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, वैसे हमने इसका पार्ट 1 पार्ट 2 बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए, यहाँ पर आई बटन पर आ रहा होगा, दोनों पार्ट आएगा। ठीक है, वहाँ से आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। क्या बोलता है 27वां नंबर में, अंडर रूट साइन 2x गुना कॉस 2x। तो सोचिए किसको टी मानने में फ़ायदा है। 27 नंबर में बोलता है कि साइन 2x इंटू कॉस 2x, इसको समाकलन करना है dx के रिस्पेक्ट में। हम जानते हैं ना कि प्रश्नावली 7.2 में दोनों में से किसी एक को t माना जाता है। यहाँ पर हम ध्यान देंगे तो साइन 2x को अगर मान लीजिए आप t मान लेते हैं और उसका अवकलन करते हैं, डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो cos 2x तो आएगा ही, cos 2x तो आएगा ही। तो हम देख रहे हैं कि अच्छा cos 2x के साथ साथ 2 भी आएगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि cos 2x आएगा तो यहाँ पर कटने के लिए रेडी है। ठीक है, मान लीजिए कि हम इसको t मान लेते हैं और इसका अवकलन करते तो कितना आता, माइनस साइन 2x तो आता है और साथ में माइनस 2 साइन 2x आता। समझ रहे हैं ना, ये क्योंकि 2x भी अवकलन होता तो 2 आ जाता। समझ रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो कट जाता। देखिए कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, अंडर रूट है। ठीक है, अंडर रूट है और आने वाले टाइम में क्या होता कि माइनस 2 साइन 2x आता। ठीक है, तो ये अंडर रूट रहता और यहाँ पर अंडर रूट नहीं रहता, तो अगर कटता भी तो यहाँ पर अंडर रूट जिंदा रह जाता। आप कोशिश करके देखिए, प्रैक्टिस करिए अपने से, आपको एक अंदाजा लगेगा। तो इसलिए अगर आप इसको ले लेते हैं तो एक अंडर रूट साइन 2x जिंदा रह जाएगा, तो फिर कोई फायदा नहीं, फिर हम उसका समाकलन कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए फायदा किसको लेने में है, अंडर रूट के अंदर जो साइन 2x है इसको लेने में है, क्योंकि इसका अवकलन करेंगे तो 2 cos 2x आएगा। तो cos 2x आएगा तो ये आराम से कट जाएगा। चलिए देखिए बनाते हैं। तो हमने माना t बराबर साइन 2x और दोनों तरफ अवकलन किया तो साइन 2x का अवकलन कितना हो जाएगा, cos 2x। 2x को भी तो करेंगे, तो 2x का अगर अवकलन करिएगा तो 2 आ जाएगा। तो 2 इधर क्यों लिखें, हम इधर लिख देते हैं आगे। समझ गए। अब इधर dx हो जाएगा। आप dx के स्थान पर क्या लिखिएगा, उसका एक मान निकाल लीजिए। तो यानी कि ये पूरा का पूरा उधर जाएगा नदिया के पार, तो ये नीचे चला जाएगा, तो 2 cos 2x हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और इधर हो गया dx। तो देखिए यहाँ पर dx का मान हमने निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, वापस से अपने सवाल पर आ जाते हैं। यहाँ पर बोलता है कि अंडर रूट, तो इसको आपने क्या माना है, t, तो हम लिख देते हैं अंडर रूट t। समझ गए। इसके बीच में है गुना cos 2x, dx के स्थान पर हमें लिखना है, इसके बीच भी गुना होगा, लिखेंगे dt बटा 2 cos 2x। ठीक है, अब देखिए ये cos 2x बहुत ही आराम से कट गया। यहाँ पर क्या बचा हुआ है, 1/2, उसको आप बाहर निकाल दीजिए। कितना आसान हो गया, 1/2 को हमने बाहर निकाला और यहाँ पर मात्र मेरे पास क्या बचा हुआ है, अंडर रूट t, और तो कुछ नहीं बचा है, dt मात्र बचा है। यही ना है। अब आप बताइए कि इसका समाकलन करना कितना आसान बात है। चलिए इसको समाकलन करते हैं। तो समाकलन करने से पहले हमें मालूम है कि रूट t का अगर t के रिस्पेक्ट में समाकलन करेंगे तो उसका कोई फार्मूला नहीं है, तो हमको इसको अंडर रूट से हटाना पड़ेगा। तो जैसे ही हम हटाएंगे इस t की घात कितनी हो जाएगी, 1/2। ठीक है, अब हम इसको जो बेसिक फार्मूला हम लोग जानते हैं वो हम लोग इसमें लगा देंगे। जैसे ही इसको समाकलन करेंगे तो इसमें जो भी पावर है कि जो भी घात है उसमें 1 जुड़ जाएगी, और जो भी यहाँ पर हो रहा होता है इसकी घात में वो हमारा हर के स्थान पे भी होगा, 1/2 प्लस 1 प्लस c। समझ गए। अब देखिए इनको जोड़ना तो बहुत ही आसान है। हम लोग बहुत सारा सवाल में 1/2 प्लस 1 किए हैं, कितना होता है, 3/2। ठीक है, 3/2 हो जाता है। तो इधर जब 3/2 हुआ तो नीचे भी 3/2 होगा।
अब क्या करना है हम लोग को कि ये 3/2 है ना नीचे, इसको ऊपर भेज देंगे। तो जैसे ही ऊपर भेजिएगा तो उसका उल्टा हो जाएगा। 3/2 का उल्टा क्या होता है? 2/3। ठीक है, तो 2/3 हो गया। और यहाँ पर t की घात 3/2 प्लस c। अब देख रहे हैं कि वाह क्या मज़े से 2 कट गया और यहाँ पर 1/3 बच गया। अब t हमने क्या माना है उसको वापस से इसको लौटा दीजिए। sin 2x हमने माना था t के जगह पर, तो हम लिखेंगे sin 2x। यहाँ पर उसकी घात कितनी है? 3/2 लिख दिया हमने। कितना आसान है। इस तरह से हमें समाकलन करना था। ठीक है, इसका समाकलन कितना होगा? इतना होगा। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर है, यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन है cos x बटा √1 प्लस साइन x। मंथन करिए कि किसको t माना जाए। सोचिए, cos x बटा 1 प्लस साइन x, इसको हमको समाकलन करना है। अब देखिए, हम जानते हैं कि इसको अगर ले लेंगे, चलिए कोई बात नहीं, ये कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये 2 टर्म है, यानी कि 2 चीज़ है, 2 टर्म है। तो इस भीड़ को अगर हम t मानेंगे पूरा का पूरा, तब भी वही आएगा। सोचिए, विचार करिए, अगर आपने इसको t मान लिया, अवकलन किया, तो माइनस साइन x आएगा। माइनस साइन x आने के बाद क्या ये पूरे तरीके से कट जाएगा? ये तो कट जाएगा, फिर ये भी चिल्लाने लगेगा कि अरे हमको भी तो काटिए। तो फिर ये माइनस साइन x इसको नहीं काट पाएगा, तो इसको लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब इधर देखिए, अगर आपने 1 प्लस साइन x को t माना और उसका अवकलन किया, तो 1 का तो 0 हो जाएगा, साइन का कितना हो जाएगा? cos x। ठीक है, यानी कि इसको पूरा का पूरा हम t मान रहे हैं, उसका अवकलन कर रहे हैं, तो cos x आ रहा है। तो cos x कहीं मौजूद है? हाँ, ऊपर है। तो क्यों हम इतना ज़्यादा दिमाग उधर खर्चा करेंगे? हम बहुत ही आसानी से इसको t मान करके आराम से इसको काट दे रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल है। तो माना t बराबर 1 प्लस साइन x, इसको दोनों तरफ अवकलन किया, तो इधर तो 0 आ गया, इधर cos x हो गया, तो दोनों में तो dx लगेगा। तो ये पूरा का पूरा उधर भेजेंगे तो नीचे चला जाएगा। तो देखिए, 0 लिखना ज़रूरी नहीं है, हम डायरेक्ट cos x को ही नीचे भेज देते हैं। ठीक है, चलिए अपने सवाल पर आ जाते हैं। हमारा सवाल कह रहा था cos x, क्या आपने कुछ इस जगह पर कुछ माना है? नहीं, तो हम जस का तस cos x लिख देंगे। अंडर रूट को आपने कुछ भी नहीं माना है। अंडर रूट के अंदर जो है 1 प्लस साइन x, उसको आपने t माना है, t लिख दीजिए। ठीक है, dx के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? dt बटा cos x। अब देखिए, ये cos x कितना आसानी से कट गया। अब आप ही बताइए कि क्या आप 1/√t को समाकलन कर सकते हैं? ये हमने क्या लिख दिया? dx, dt ना लिखेंगे। चलिए हम लोग कर सकते हैं। कैसे? आराम से करेंगे। ये देखिए, सबसे पहले तो हम लोग इसको अंडर रूट से उबारेंगे, ख़त्म करेंगे। तो जैसे ही ख़त्म करिएगा इसका अंडर रूट, तो इसकी घात 1/2 हो जाएगी। ठीक है, अब इसको आप ऊपर भेज दीजिए। तो जैसे ही आप ऊपर भेजिएगा, तो इसकी घात जो भी है, प्लस है ना, ऊपर जाने से माइनस में हो जाएगी। ठीक है, dt हो गई। अब देखिए, हम समाकलन करने जा रहे हैं, तो जैसे ही समाकलन करेंगे, इसकी जो भी घात है उसमें 1 जुट जाएगी। तो जो भी यहाँ पर t की घात जो भी हो रही है, वो नीचे भी होगी। ठीक है, ये देखिए कुत्ता भौंकने लगा, शायद आपको आवाज़ सुनाई दे रहा हो। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो इसका मतलब घटेगा ना इसमें। तो घटेगा, तो फिर आपको मालूम है ना कि 1 में से आधा घटाइएगा तो कितना होगा? 1 में से आधा घटाइएगा तो कितना होगा? आधा। ये कुत्ता हमको डिस्टर्बेंस कर रहा है, इसलिए आपको भी शायद डिस्टर्बेंस कर रहा होगा। तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है, कोई ऐसा बड़ा चीज़ नहीं है। ठीक है, तो अब ये 1/2 को ऊपर भेज दीजिए, तो 2/1 हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट 2 लिखते हैं, t की घात 1/2 प्लस c। अब t के स्थान पर हम वही रखेंगे जो रखे थे। तो चलिए देखिए क्या रखा था हमने,
वन प्लस साइन एक्स रखा था, तो यहाँ पर हम 1 प्लस साइन एक्स रख देंगे और इसकी घात है 1/2 प्लस सी। समझ में आया? कितना आसान था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हम चाहें तो अब भी इसको अंडर रूट करके लिख सकते हैं। इसका 1/2 हटाइएगा तो ये अंडर रूट में तब्दील हो जाएगा। समझ में आ गया? आगे बढ़े। अगला सवाल है क्या, 29 नंबर, कॉट एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। ये क्वेश्चन देख के आप डरिए मत, बहुत ही आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 29 29वां नंबर में कह रहा है कि कॉट एक्स गुना लॉग साइन एक्स। अब देख के भाई आप डरिए मत, ठीक है। आप जानते हैं ना कि लॉग के साथ कुछ ना कुछ जुड़ा रहता है, और ट्रिग्नोमेट्री जैसे ये साइन है ना, तो उसके साथ भी जुड़ा रहता है। तो यहाँ पर लॉग एक्स ना होकर के लॉग साइन एक्स है, यानी कि लॉग के साथ कौन जुड़ा भाई? पूरा साइन एक्स है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। हमारा भेद सबसे पहले कॉट एक्स से होता है, तो कॉट एक्स का अवकलन करने पर क्या आता है? बहुत लोगों को नहीं मालूम है, तो हम यहाँ पर लिखवा देते हैं, काम ही आएगा भविष्य में। देखिए, अगर आप कॉट एक्स को अवकलन करिएगा तो क्या आएगा? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स आएगा, ठीक है। तो ये माइनस कॉसेक स्क्वायर या फिर कॉसेक स्क्वायर एक्स कहीं दिख रहा है आपको आसपास? नहीं ना। तो अगर हम इसको ले लेंगे, टी मान लेंगे, तो कोई फायदा नहीं होगा, हमारा सवाल नहीं बन पाएगा। तो चलिए ये फेल कर गया। अब इसको देखिए, क्योंकि ये एक इकट्ठा लेना होगा। अगर मान लीजिए सिर्फ आप इसको साइन एक्स को लेते, तो साइन एक्स को अगर अवकलन करते तो कॉस होता, तो हम देख रहे हैं कहीं भी कॉस नहीं है, कॉट है यहाँ पर, तो ये भी लेने में कोई फायदा नहीं है। तो फिर आप सोचिए पूरा लॉग साइन एक्स को लेकर के ट्राई करिए, तो हम आपको दिखा देते हैं। आप जानते हैं ना बच्चों, दोस्तों, जो भी लॉग एक्स का अवकलन कितना होता है? 1/x होता है। तो यहाँ पर जो x है ना, x, तो उसके स्थान पर कौन है? यहाँ साइन एक्स है। तो इसी तरह से रफ में देखते रहिए, इसी तरह से हम लॉग साइन एक्स को अवकलन करेंगे तो कितना होगा? तो 1/, तो होगा ही, जैसे यहाँ x के स्थान पर क्या है? साइन एक्स है ना। तो 1/, जो भी है वो उतर जाएगा नीचे, साइन एक्स हो जाएगा। फिर साइन एक्स को भी तो अवकलन करेंगे चेन रूल के हिसाब से। तो साइन एक्स को जैसे ही आप अवकलन करिएगा तो वो हो जाएगा कितना? कॉस एक्स। तो फिर कितना आ जाएगा? ये कॉस एक्स बटा साइन एक्स। तो कॉस एक्स बटा साइन एक्स कितना होता है? कितना होता है? कॉट एक्स होता है, ठीक है, कॉट एक्स। तो देखिए यहाँ पर मौजूद है कॉट एक्स। तो इस तरह से आपको समझना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो किसको मानने में फायदा है? इसको माना t बराबर लॉग साइन एक्स, ठीक है। दोनों तरफ आपने अवकलन किया तो 1/sin x, और साथ में साइन एक्स को भी तो अवकलन करेंगे, जो कि अभी हम लोग देखे थे। तो कितना आएगा? कॉस एक्स, ठीक है। तो सब में dx शामिल है। तो ये कितना आ गया? ये आ गया कॉस एक्स बटा साइन एक्स, आ गया ना। तो कॉस एक्स बटा साइन एक्स कितना होता है? आप एक जगह लिख लीजिए, उसका फॉर्मूला होता है कॉट एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर dx लिखा गया। अब ये dx का हमको मान निकालना है ना, तो इसको उधर भेजेंगे, तो ये उधर जाएगा तो नीचे चला जाएगा। चलिए हो गया। अब बात है यहां से कंटिन्यू करते हैं। आपने इसको कुछ भी नहीं माना है, कॉट एक्स लिख दीजिए। आपको इसके जगह पर क्या लिखना है? t, क्योंकि आपने इसको t माना हुआ है, तो t लिख दें। और इसके बीच में भी गुना है, dx के स्थान पर क्या लिखना हमें? dt बटा कॉट एक्स। तो देर ना करते हुए फटाक फटाक काट दीजिए। क्या बचा? अब तो बहुत ही आसान सवाल हो गया ये तो, अब आप बना सकते हैं ना। तो जैसे ही इसको समाकलन करने जाएंगे तो इसमें जो घात है वो पहले से एक मौजूद है, तो एक और जुड़ जाएगा जैसे ही समाकलन करेंगे, और नीचे भी वही चीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम जैसे ही जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। कितना सिंपल है। अब t आपने जो भी लिया था, माना था, वो इसको वापस से लौटा दीजिए, क्योंकि हमको x के हिसाब से ही सवाल का आंसर चाहिए, क्योंकि यहाँ पर x था, इसीलिए
हमको इसका आंसर भी x के तरह से ही चाहिए। तो t के स्थान पर log sin x है, तो हम आराम से क्या करेंगे, t के स्थान पर ऐसे लिखेंगे log sin x, और यहाँ पर उसकी घात है 2, तो 2 कैसे लिखना होगा, इस होल पावर 2, ठीक है, इस तरह से हो गया। ये हमारा आंसर, कितना आसान था। तो इसलिए ध्यानपूर्वक आप समझिए और फार्मूला को माइंड में नोट कर लीजिए। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला है 30 नंबर, साइन बटा 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, किसको माना जाए टी। देखिए हम लोग को मालूम है, हम लोग इतना सवाल बना चुके हैं कि इसी को मानना होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 टर्म है। इसलिए मान लीजिए आप इसको टी मानते हैं तो कॉस एक्स आएगा, अवकलन करने के बाद आएगा ना, तो आप सोचिएगा कि यहाँ का ट्राई, लेकिन ये फिर चिल्लाने लगेगा क्योंकि दोनों साथ में है, इसलिए समझ गए ना। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे, ध्यान देंगे कि इसको अगर आप टी मानते हैं और उसका अवकलन करते हैं तो इसका 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो कुल मिलाकर यहाँ कितना आ रहा है, माइनस साइन एक्स, तो यह तो कट जाएगा आराम से। तो किसको मानने में फ़ायदा है टी, इसको मानने में। माना टी बराबर 1 प्लस कॉस एक्स, दोनों तरफ आपने अवकलन किया, इसका 0 हो गया, इसका माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब आप ये पूरा इकट्ठा उधर भेज दीजिए तो नीचे चला जाएगा ना, समझ में आया, इस तरह से। चलिए अपने सवाल पर वापस आ जाइए। सवाल में बोलता है साइन एक्स, क्या आप इसको माने, नहीं, साइन एक्स लिखना होगा। इसको आपने टी माना है ना, टी लिख दीजिए, ठीक है। डी एक्स के स्थान पर डी टी बटा माइनस साइन एक्स, ये कट गया आपका, तो एक ही बार में ना कटेगा, यानी कि माइनस एक बार में कटा। चलिए क्या आया, माइनस आया, तो आप माइनस को बाहर आराम से लिख सकते हैं। माइनस नीचे लिखिए, ऊपर लिखिए, यहाँ लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बात वही होता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर मेरे पास कितना आया है, 1/t dt। ये जो माइनस था उसको हमने बाहर पहुँचा दिया। अब ये क्या आप इसका अवकलन समाकलन कर सकते हैं, बिल्कुल, आपने बहुत सारा सवाल बना चुका है। तो 1/t का समाकलन होता है log t प्लस c। अब t आपने जो भी माना था उस जगह पर रख दीजिए, 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स प्लस c। समझ में आ गया, कितना आसान सवाल था। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 31 नंबर है ना, चलिए देखते हैं उसको। अगला है क्वेश्चन नंबर 31, है ना। 31 नंबर सवाल में क्या कहता है जी, वही चीज़ है, सेम टू सेम सवाल, लेकिन यहाँ पर जो घात है वो 2 है, यहाँ पर घात नहीं थी 1 थी, ठीक है। तो ये सवाल को लिख लिया जाए, साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स की घात 2, इसको हमको समाकलन करना है x के रिस्पेक्ट में। हमें मालूम है ना कि t किसको मानना है, क्योंकि आपने ऐसा ही सवाल सेम टू सेम इसके पहले वाले क्वेश्चन में बनाया था, ठीक है। अगर मान लीजिए इसको t मानते हैं तो cos आएगा अवकलन करने के बाद, तो cos देख पा रहे हैं कि सिर्फ इसी को काटेगा, इसको नहीं काट पा रहा है, तो ये फेल हो जाएगा। अगर इसको एक इकट्ठा t मान लिया जाए 1 प्लस कॉस एक्स को, तो इसका अवकलन तो 0 हो जाएगा, इसका अवकलन माइनस साइन एक्स हो जाएगा, जो कि माइनस साइन एक्स पूरा आ रहा है ना, तो इसको तो काट देगा आराम से। तो इसको t मानने में फ़ायदा है, अभी अभी हमने माना भी था, माना t बराबर 1 प्लस कॉस एक्स, और दोनों तरफ आपने अवकलन किया, इसका 0 हो जाएगा और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अब dx का आप मान निकाल लीजिए, तो ये पूरा का पूरा आपको उधर भेजना होगा, तो जैसे ही भेजिएगा उधर तो ये नीचे चला जाएगा, ये पूरा इकट्ठा उधर जाएगा तो नीचे चला जाएगा, समझ गए। अब हमको dx का एक मान मिल गया। अब सवाल पर आ जाते हैं। सवाल में sin x को आपने कुछ भी नहीं मान रखा है, तो यहाँ पर sin x लिख दीजिए, और इसको आपने t माना है ना, t, और इसकी घात को आपने तो कुछ नहीं माना है, सिर्फ 1 प्लस कॉस एक्स को ही t मानना है, तो t रख दिए यहाँ पर, और उसकी घात जो भी थी वो हम यहाँ पर 2 रख देंगे, ठीक है। और dx के स्थान पर क्या रखना है हमको, dt बटा माइनस साइन एक्स। समझ में आ रहा है ना,
हाँ, अब देखिए यहाँ पर ये साइन एक्स कट गया, ये एक बार में कटेगा, ये माइनस एक बार में कटेगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है इसलिए। चलिए अब देखिए, ये माइनस को चुपचाप आप बाहर कर दीजिए। आपको मालूम है ना, यहाँ पर ये माइनस नीचे है, तो माइनस नीचे रहे ऊपर रहे कोई मतलब नहीं होता है, माइनस आप कहीं भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 1/t⁻2 dt। समझ गए? क्या ये आप समाकलन कर सकते हैं? जल्दी से करिए। तो जैसे ही इसको समाकलन करने जाएंगे, हमारे पास ऐसा कोई फार्मूला अभी फ़िलहाल में नहीं है, तो इसको ऊपर भेजना होगा। तो जैसे ही आप ऊपर भेजिएगा, इसकी जो घात है वो +2 है, ऊपर जाने के बाद -2 हो जाएगी। समझ गए? अब हम इसको समाकलन कर देते हैं। तो जैसे ही समाकलन करेंगे, पहले से है -2, उसमें +1 हो जाएगा, और जो भी यहाँ है वो हर में लिख देंगे, -2 + 1, ठीक है, +c। चलिए आप इसको घटाइए, -2 + 1, माइनस प्लस माइनस तो घटेगा, तो घटने के बाद 2 में से 1 घटाइएगा तो 1 होगा। साइन सबसे बड़ा कौन है? माइनस का, तो माइनस जीत जाएगा। समझ पा रहे हैं? -2 में से 1 को घटाइएगा तो -1 होगा ना, तो जो भी यहाँ है वो भी यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस माइनस खत्म हो गया, कट गया, ऊपर नीचे दोनों जगह माइनस माइनस है तो कट गया वो। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? ठीक है, अब क्या करेंगे, हम चाहेंगे तो t जो भी हमने मान रखा था उस पर ये -1 यहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन हम जहाँ से इसको लाए थे यानी कि नीचे से, तो वहाँ पर अब भी हम इसको भेज देते हैं। तो ये जैसे ही नीचे जाएगा तो t में जो माइनस है वो ख़त्म हो जाएगा। समझ गए? तो सिर्फ हो जाएगा 1। तो अगर हम फिर से इसको ऊपर भेजेंगे तो फिर ये हो जाएगा t का पावर -1। समझ में आया? तो अब जो है t क्या आपने मान रखा है, 1 + cos x माना है ना, 1 + cos x लिख दिया हमने, और +c हो गया। अब 1 है तो आप इसको सोचिए मत कि इसका होल घात में 1 कर देंगे, ऐसा नहीं है, 1 रहता है लेकिन वो दिखता नहीं है। आगे समझ में बच्चों? बहुत ही आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो हमारा बन गया। अब देखिए यहाँ पर से जितना भी सवाल है लगभग सब ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत ही अगर आप उसमें दिमाग प्रैक्टिस नहीं लगाइएगा तो भूल भी जाइएगा। इसलिए इसके बाद जितना भी क्वेश्चन आने वाला है, हम डरा नहीं रहे हैं, सब खतरनाक तरह का आएगा, ठीक है? तो क्योंकि वो बहुत लोग भूल जाते हैं। 32 नंबर देखने में तो बहुत छोटा सवाल लगता है, लेकिन खतरनाक सवाल है। खतरनाक है, देखें ज़रा कितना खतरनाक है। देखिए, इसको तो t मानने में कोई फ़ायदा नहीं, 0 हो जाएगा। इसको t मानने में क्या फ़ायदा है, इसका तो 0 हो जाएगा। लेकिन इसका आपको मालूम है ना, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, cot x का अवकलन -cos² x होता है। कहीं मौजूद है क्या? कहीं -cos² x नहीं है मौजूद। तो फिर हम इसको कैसे बनाएं? फंस गए ना। तो क्या उपाय है? दिमाग लगाइए कुछ। तो हमको एक फार्मूला मालूम है, क्या? बहुत ही फेमस फार्मूला है कि cot x का जो है कितना होता है, cos x बटा sin x होता है, जानते हैं ना। और cot x का उल्टा कौन होता है? tan x होता है। अगर यहाँ tan रहता तो ये उल्टा हो जाता, यानी कि sin x बटा cos x हो जाता। लेकिन हमें मतलब क्या चीज़ है यहाँ पर? फिलहाल में cot x है, क्योंकि यहाँ पर cot x ही है। आया समझ में? तो चलिए कुछ उम्मीद की किरणें नज़र आएंगी आगे जा करके। बहुत ही ध्यानपूर्वक, बहुत ही आराम से समझिए। तो cot x के जगह पर हम लिख सकते हैं cos x बटा sin x, लिख दिए। चलिए क्या होगा इससे फ़ायदा ये होगा कि जब इनको आपस में जोड़िएगा तो देखिए कुछ राह नज़र आएगा। चलिए यहाँ पर जोड़ देते हैं, इधर जोड़िएगा तो इसके नीचे भी है 1, बहुत ही प्यार से समझिए। तो 1 और sin x का हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो 1 और sin x का एलसीएम sin x हो जाएगा। 1 से इसमें विभाजित करेंगे तो sin x कितने बार में जाएगा? sin x बार में जाएगा। 1 से sin x में विभाजित करिएगा तो sin x बार में जाएगा। जितने बार में जाता है ऊपर वाले से गुना हो जाता है। तो 1 गुना sin x कितना होगा? sin x एलसीएम निकालने आता है ना। sin x से sin x में विभाजित करेंगे तो कितने बार में कट जाएगा? ये
एक बार में कटेगा, साइन एक्स से साइन एक्स में विभाजित करेगा तो एक ही बार में ना कटेगा, ठीक है। तो जितने बार में कटा यानी कि ऊपर वाला से गुना, तो 1 गुना कॉस एक्स हो गया। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? चलिए, यहाँ भी बटा है, यहाँ भी बटा है, लेकिन सबसे मेन बटा कौन है? ये है, क्योंकि इसके नीचे भी यहाँ पर भी बटा छुपा हुआ है एक। समझ गए? 1/1 फिर बटा, फिर यहाँ पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब हम इसको क्या करेंगे, ये बटा को देखिए, आप जानते हैं ये सब बहुत ही बच्चे जैसा है। ऐसे इसको जैसे ही गुना में कन्वर्ट करिएगा तो जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। हम लोग ऐसा सवाल बहुत सारा बना चुके हैं, जो नीचे है वो ऊपर चला गया और जो ऊपर है वो नीचे चला जाता है, यानी कि उल्टा हो जाता है। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? कितना आसान चीज़ है ये। चलिए, अब इसको आपस में गुना कर दीजिए। तो गुना करने से कोई फ़ायदा नहीं, मेन चीज़ यही होगा, यही ना होगा, साइन एक्स फिर नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। समझे? अब ये जो सवाल है हमारा वो कुछ इस तरह का ऐसा हो गया। अब यहाँ से कुछ उम्मीद की किरणें खोजिए। टी मान के देखिए, अगर मान लीजिए आपने टी इसको माना, टी मानने के बाद क्या करिएगा, अवकलन करिएगा तो कॉस एक्स आएगा। तो आप सोच रहे होंगे अरे कॉस एक्स तो है, लेकिन ये दोनों साथ में जुड़ा हुआ है। कॉस एक्स ये तो कट जाएगा, ये क्या इधर कॉस एक्स है? नहीं है, ये चिल्लाने लगेगा, तो फिर तब भी गड़बड़ हो रहा है। आप इसको टी मानते हैं, इसको टी मान लेते हैं इकट्ठा, तो इसका अवकलन करना पड़ेगा। अवकलन इसका कितना हो जाएगा? कॉस एक्स। इसका अवकलन कितना हो जाएगा? माइनस साइन एक्स हो जाएगा ना। तो कुल मिलाकर यहाँ पे कितना आ गया? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आ गया। तो क्या इधर है? साइन एक्स तो है लेकिन कॉस नहीं है, गड़बड़ हो रहा है। तो फिर यहाँ पर आपको एक ट्रिक लगाना पड़ेगा, उस ट्रिक को आप याद रखिएगा। उसमें हम क्या करेंगे, लिख लीजिए साथ में कि 2 से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे ऊपर और नीचे, यानी कि अंश और हर में। यही ट्रिक था। क्यों ऐसा, ये आपको आगे पता चलेगा। ट्रिक याद करके रखिए। ऊपर 2 से गुना करेंगे और नीचे भी 2 से गुना करेंगे, तो 2 से ऐसे गुना कर दीजिए, डायरेक्ट लगना चाहिए ना, तो ब्रैकेट लिखना होगा, क्योंकि 2 इसमें भी है इसमें भी है। समझ में आया? अंश और हर में। चलिए, ये चीज़ हमको यहाँ पर करना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, आप तरीके से लिखिए, क्योंकि हम यहाँ पर ये चीज़ लिख रहे हैं तो ये चीज़ हमको अब यहाँ लिखना चाहिए था। समझ में आया? अब हम 2 से विभाजित भी करेंगे तो ये वही रहेगा जो पहले था। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? तो अब आप सोचिए कि हमने ऐसा क्यों किया। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि एक फार्मूला है 2 साइन एक्स बराबर क्या होता है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। फिर यहाँ पर भी प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये फार्मूला याद कैसे होगा सर? याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक माइनस है और यहाँ पर एक प्लस कॉस एक्स है, तो ये कॉस एक्स ये माइनस कॉस एक्स आपस में कट सकता है, और ये साइन एक्स के आगे कितना है, 1 है, इधर भी 1 है, तो आपस में जुटेगा तो 2 साइन एक्स हो जाएगा ना। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? तो आप ऐसे ही इस फार्मूला को याद कर सकते हैं कि यहाँ साइन एक्स को जिता देना है और कॉस एक्स को हरा देना है। समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। आप कैसे भी याद करिए, कुछ भी दिमाग लगाइए, याद करना आपका काम है। समझे? तो फिर हम उस जगह पर ये पूरा का पूरा रख देंगे, रख दीजिए। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, और फिर इसके बीच में क्या है, प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। समझे? और नीचे जो भी लिखा हुआ है वो हम ऐसे ही रहने देते हैं, उसमें कोई छेड़छाड़ हमको नहीं करना है। ब्रैकेट देना मत भूलिएगा, लगना चाहिए कि 2 जो है इसमें भी है इसमें भी है। समझे? बहुत ही आसान चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। अब ये जो 2 है हमको डिस्टर्बेंस करेगा, तो हम इसको क्यों ना बाहर कर दें, इसको यहाँ से काट के बाहर ही कर देते हैं। समझ गए ना मेरी बातों को? 1/2 था ना, हमने उसको बाहर कर दिया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ मैच नहीं कर रहा है। चलिए कोई बात नहीं, एक जगह तो भार हल्का होगा हमारा। अब रहा इसको तो ये बन जाएगा, फिर
आगे जाकर के बन जाएगा। हम टी मानेंगे ना ऊपर या फिर नीचे, तो किसी एक को तो गर्दा उड़ा देगा, समझ गए गर्दा उड़ा देगा। तो आप इसको क्या करिए, बांट दीजिए। तो बांटिएगा तो ये इनके साथ भी चला जाएगा, इनके साथ भी चला जाएगा, तो इनके साथ जाएगा तो कहानी खत्म हो जाएगा। चलिए अगला पेज में बनाते हैं। यहाँ से देखिएगा कंटिन्यू कैसे करते हैं। तो 1/2 जो है ना, ये इनमें भी है इनमें भी है, ध्यान दीजिए। हम ये समाकलन किए, बांटने का तरीका सीखिए। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये ब्रैकेट में है, स्मॉल ब्रैकेट में, ये चीज़ इनके साथ गया है ना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। चलिए ये हो गया, बीच में है प्लस, बांट दिया ना। फिर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, फिर ये इनके साथ गया है ना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये भी कट जाता, लेकिन ये प्लस आकर के ये माइनस आकर के इनको बांट दिया इसलिए, ठीक है। तो आराम से इसको काट दीजिए, ऐसे कट जाओ बाबू, कट गया। तो कितना बार में कटा, 0 बार में तो नहीं ना कटेगा, एक ही बार में ना कटेगा। तो यहाँ पर हमारे पास फुल एंड फाइनल क्या आया, 1 आ गया है। और dx लिखना आप भूल गए ना, dx इनमें भी है इनमें भी है, समझ पा रहे हैं मेरी बातों को। चलिए 1 आ गया ना, अब यहाँ पर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ब्रैकेट जैसे जैसे दे दीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। अब हम चाहे तो 1/2 इसमें भी बांट के अलग कर सकते हैं, 1/2 इसमें भी भेज सकते हैं। देखिए इसको समाकलन करना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यहाँ पर इनको समाकलन करना है, ठीक है। तो दोनों में से किसको टी माना जाए, किसको टी माना जाए, क्योंकि दोनों को मानिएगा तो वही चीज़ आएगा। तो आपको एक बार मान करके प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, ठीक है। हम तो बता देंगे लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ओके। तो सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं कि बांट ही देते हैं। तो 1/2 से इसमें गुना करिएगा तो 1/2 ही ना आएगा, 1 में गुना करिएगा तो 1/2 आएगा, ठीक है। चलिए अब आपको 1/2 को ही सिर्फ समाकलन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक मान लीजिए यहाँ पर छुपा हुआ है dx, इसको अलग कर दीजिए क्योंकि dx इसके अंदर आएगा, समझ पा रहे हैं मेरी बातों को। 1 को हम लोग अलग कर दिए, फिर 1/2 इसमें भी तो जाएगा, बोलेगा कि हमको भी इनमें भेजिए। जब आप अलग अलग कर रहे हैं तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। अब यहाँ से खेल शुरू होता है, जो कि बनना अब शुरू हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए टी किसको मानेंगे, याद करिए हम लोग ऐसा कुछ क्वेश्चन भी बनाए होंगे जो कि ऐसा ही सवाल आया होगा, ऊपर माइनस नीचे प्लस, याद करिए कभी ना कभी बनाए होंगे ये प्रश्नावली 7.2 में ही। तो आपको याद होगा कि हम लोग इसी को टी माने थे, ठीक है। सोचिए क्यों इसको टी मानेंगे, वाई, क्योंकि साइन एक्स का आप अवकलन करिएगा तो कॉस एक्स आएगा, ध्यान से सुनिए, कॉस एक्स आएगा, और फिर इसका अवकलन करिएगा तो माइनस साइन एक्स आएगा। तो आप बोल रहे हैं देख रहे होंगे कि अरे सर इसको भी तो मानेंगे तो वही चीज़ आएगा, ये सेम टू सेम आएगा। तो हम ये नीचे वाला ही को टी क्यों मान रहे हैं, नीचे वाला को इसलिए टी मान रहे हैं क्योंकि आप भविष्य में सोचिए, विचार करिए कि इस जगह पर टी लिखाएगा और फिर डी एक्स के स्थान पर क्या लिखाएगा, सोचिए। तो डी टी बटा हरदम कितना नीचे ना जाता है, तो नीचे जाएगा तो ये ऊपर रहेगा तभी ना ऐसे ऐसे करके कटेगा, समझ रहे हैं। इसको टी मानिएगा तभी ना टी सिर्फ रहेगा, और नीचे रहेगा तो ये ऐसे करके कटेगा, तब ना आसान होगा। तो इसलिए हम नीचे वाला को ही जो है टी मानते हैं। तो माना टी बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, बनाना तो पड़ेगा, अपने से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसको अगर करिएगा तो कॉस एक्स आ जाएगा, और इसको करिएगा तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा डी एक्स, समझे। चलिए ब्रैकेट के अंदर ही कर देते, ये कटा नहीं है, ये ऐसे हो गया कटा नहीं है, ये कॉस एक्स है, जिंदा है। अब ये चीज़ उधर भेजिए, तो हमने आपको बताया था ना कि नीचे चला जाता है, तो इसी तरह से यहाँ पर ये नीचे चला गया, ठीक है। dx के स्थान पर हम ये रख सकते हैं। अब अपने सवाल पर आ जाएंगे, यहाँ से हम चाहें तो समाकलन करना शुरुआत कर सकते हैं, कर दिया जाए। जैसे ही आप यहाँ पर एक जगह भी समाकलन करते हैं तो आपको प्लस सी लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो 1 का समाकलन x के रिस्पेक्ट में x होता है, ठीक है।
चलिए आपने एक को समाकलन कर दिया, बात है यहां पर इसको आपने कुछ मान रखा है नहीं, तो वो सेम टू सेम लिखना होगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। चलिए लिख दिया ना आपने, ये कितना आसानी तरीके से लिख दिया, ये देखिए लिख दिया। इसको आपने माना है कुछ, टी माना है क्योंकि मान रखा है हमने टी, तो टी लिख दिया, ठीक है। dx आता है, dx के स्थान पर इसके बीच में क्या है, गुना है, dt बटा जो भी है आप इसको लिख दीजिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, है ना। तो आप देख रहे होंगे मन में बड़ी जल्दी आ रहा होगा, अरे काटो काटो, नहीं नहीं काटना नहीं है, क्योंकि अभी ये बराबर नहीं है। देखिए कॉस के आगे प्लस है, यहाँ पर कॉस के आगे माइनस है, यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन के आगे माइनस है, यहाँ पर तो साइन के आगे प्लस है। तो कोई बात नहीं, आपको इसी के जैसा बनाना पड़ेगा इसको। तो कैसे बनाएंगे, हम क्या करेंगे कि इसमें से माइनस को कॉमन बाहर निकाल देंगे। बाहर निकालिएगा तो इसका जो भी साइन है जस्ट उल्टा हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को। और प्लस सी कौन लिखेगा, तो इसके बाद प्लस सी भी लिखाएगा क्योंकि आपने एक जगह समाकलन किया हुआ है। तो इसमें आप गुना करिएगा तो x बटा 2 आएगा। बहुत ही आसान सा चीज़ है दोस्तों, घबराइए मत, बहुत ही आसान सा चीज़ है, आराम से देखिए आपको सब समझ में आ जाएगा। ये चीज़ हम सेम टू सेम लिख देते हैं, ठीक है। माइनस को हम बाहर निकाल रहे हैं, तो यहां पर क्या लिखें, माइनस को जब आप बाहर निकालेंगे बराबर कैसे होगा, बैलेंस कैसे होगा, तो यहां पर माइनस कॉस एक्स रखना पड़ेगा तभी ना बराबर होगा, क्योंकि फिर माइनस माइनस गुना करिएगा तो प्लस आ जाएगा। फिर यहां पर प्लस रखना होगा ताकि माइनस प्लस माइनस हो जाए। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को, ये हो गया। अब आप देख रहे होंगे कि ये उल्टा पुल्टा है, तो आप चाहें तो अब इसको ऐसे कर सकते हैं, या तो फिर आप डायरेक्टली ऐसे करके काट सकते हैं। ये एक घर में बंद है, ये भी एक घर में बंद है, लेकिन आपको अगर मन में बर्दाश्त नहीं हो रहा है, चलिए पहले तो प्लस सी यहाँ लिख लीजिए। मन में बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो और खींच दीजिए इसको थोड़ा सा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटा टी। और अब देखिए यहाँ पर माइनस एक था, तो आप माइनस को चु बाहर निकाल दीजिए। तो जैसे ही ये बाहर निकालिएगा तो ये माइनस में तब्दील हो जाएगा। नहीं समझे मेरी बातों को, माइनस ये बाहर निकला तो प्लस में टकराया तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। समझे, बहुत ही आसान सा चीज़ था। और फिर ये अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे, यानी कि साइन एक्स फिर यहाँ पर माइनस कॉस एक्स लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसके आगे प्लस है, माइनस है इसके आगे कॉस के, माइनस लिख दिया हमने, ठीक है। और प्लस सी भी लिख दिया। अब ये आराम से ऐसे करके कट गया, दोनों सेम टू सेम है, ब्रैकेट के अंदर कट गया मजे से, गुना भी है इसलिए कट गया। आया समझ में। अब हमारा सवाल एकदम बच्चा के जैसा हो गया है, थोड़ा सा ये लेंदी हो गया, बड़ा हो गया। चलिए अब देखते हैं आगे, x बटा 2, ठीक है, माइनस 1 बटा 2। अब इसको हमको पहले तो छोटा सा एक बच्चा जैसा लिखेंगे, 1 बटा टी, यानी कितना जो भीड़ था वो 1 बटा टी बनकर रह गया है। अब इसका क्या आप समाकलन कर सकते हैं, बिल्कुल, चलिए कर देते हैं समाकलन। 1 बटा टी का समाकलन होता है लॉग टी, चलिए हो गया। अब टी जो आपने मान रखा है उसको आप x के तरह से तब्दील कर दीजिए। आपने t के जगह पर क्या माना था, ये देखिए t को हमने sin x प्लस cos x माना था, ठीक है। लिख देंगे sin x प्लस cos x, हो गया प्लस c। ये है हमारा आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल है, अगला सवाल क्या है, ये है 1 बटा 1 माइनस tan x, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि ये भी उसी के जैसा लग रहा है, 32वां नंबर सवाल के जैसा। वहाँ पर cot x था, यहाँ पर tan x है, यहाँ पर बीच में माइनस है, वहाँ पर प्लस है, लेकिन दोनों सवाल एक दूसरे से मिलता है, क्योंकि आप जानते हैं ना कि cot का उल्टा होता है tan। तो चलिए बनाते हैं इनको भी। अगर आपने ये जो सवाल अभी हम लोग बनाए 32वां नंबर, ये समझ लिया है तो ये भी बनाने में कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है।
33वां नंबर है ना, 1/1 माइनस tan x को समाकलन करिए। तो हम अभी तुरंत बताए थे कि tan x का जो मान है वो sin x बटा cos x होता है ना। तो हम यहाँ पर भी उसी तरह से कर देंगे, और तो कोई उपाय हमको दिख नहीं रहा है, इसलिए ये करना पड़ेगा। अब इन दोनों में क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो जैसे ही इसमें एलसीएम निकालेगा, इसके नीचे भी 1 छुपा हुआ है। 1 और cos x का एलसीएम होता है cos x। 1 से इसमें विभाजित करिएगा तो कितने बार में cos x कट जाएगा, cos x बार में कटेगा। तो जितने बार में कटा यानी कि cos x बार में, तो ऊपर से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा cos x, बीच में माइनस, इससे इसमें गुना, ये विभाजित करिएगा, cos x से cos x में विभाजित करिएगा तो एक बार में विभाजित होता है। तो 1 गुना sin x, तो कितना हो जाएगा sin x। समझ में आया? बहुत ही आसान सा चीज़ होता है, कोई ऐसा हार्ड चीज़ नहीं है। अब आपने देखा था ना कि यहाँ पर भी क्या होता है, 1/1 छुपा हुआ है। तो शॉर्टकट क्या है कि ये cos x को आप उधर भेज दीजिए, ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। आपने ऐसा सवाल बनाया भी है इसके जस्ट पहले। ठीक है, नहीं यार समझ में, ये cos x ऊपर चला जाएगा शॉर्टकट में, अगर समझ गए होंगे तो। चलिए मान लीजिए आप नहीं समझे अभी भी, तो ये 1/1 है और ये हमारा मेन बटा है। इसको आप गुना में तब्दील करिएगा तो जो भी नीचे वाला है वो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब आप ही बताइए, 1 से इसमें गुना करेंगे, 1 से इसमें गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो क्या आया मेरे पास, cos x बटा cos sin, क्या बोल रहे हैं हम भी, cos x बटा cos x माइनस साइन x dx। ये उसी के जैसा सवाल आ गया है, पहले ही जैसा, लेकिन बस थोड़ा अलग आ गया है, वहाँ पर साइन था ना। चलिए अब सोचिए, इसको मानने में t फायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। t मानने के बाद इसका अवकलन करिएगा तो माइनस साइन x आएगा, ये तो कट जाएगा, लेकिन ये चिल्लाने लगेगा, ये भी तो कटना चाहिए। तो इसलिए इसको अगर आप पूरा ले लीजिएगा तो 2 चीज़ आएगा, साइन और कॉस आएगा, पक्का आने वाला है। ठीक है, तो देख रहे हैं कि सिर्फ कॉस ही कटेगा, साइन जिंदा रह जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं। तो हम उसी के जैसा करेंगे जैसे हम लोग पहले किए थे। क्या करेंगे, ऊपर और नीचे 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, और लिखेंगे भी, यहाँ साइड में हम लोग लिखेंगे कि 2 से गुना करेंगे अंश और हर में, ये चीज़ लिख दीजिएगा। ठीक है, यही ट्रिक है, यही ट्रिक है, समझ गए? और फिर हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला लिखेंगे। तो 2 cos x का फार्मूला क्या होता है मालूम है? अभी आपको cos को जिताना है, याद रखिए, cos को जिताना है और sin को हरवाना है, क्योंकि यहाँ पर पलरा भारी है किसका, cos का। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, cos x माइनस साइन x प्लस cos x प्लस साइन x। ये फार्मूला को जल्दी से लिखिए आप अपने कॉपी में। और इसको याद करने का क्या टेक्निक है, देखिए यहाँ पर cos जीतने वाला है तो इसके आगे है प्लस, और इधर cos के आगे भी इधर प्लस है ना। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो 2 cos x हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है sin x और इसके आगे है प्लस sin x, तो दोनों ये कट जाएगा आराम से, तो ये बराबर हो गया ना। तो इसलिए 2 cos x के जगह पर ये पूरा फार्मूला जो हम जानते हैं वो रख देंगे, रख दीजिए। रख दें, cos x माइनस साइन x प्लस cos x प्लस साइन x। ओके, ये आपको टेक्निक दिमाग लगाना ही पड़ेगा दोस्तों। और बचा यहाँ पर 2, तो आप क्यों ना बाहर निकाल दीजिए, इसको 1/2 कर दीजिए, समझ गए? और यहाँ पर cos x माइनस साइन x, ये चीज़ इनके साथ जाएगा तो फटाक से कट जाएगा एक बार में, लेकिन ये चीज़ इनके साथ जाएगा तो कटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, इसलिए तो वैसे ही करेंगे जैसे हम लोग पहले किए थे। ठीक है ना, अभी हम लोग थोड़ा सा और शॉर्टकट में करेंगे ताकि कम टाइम लगे, समझ गए? क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि 1/2 जो है ना, हम बंटवारा जब करेंगे दोनों में तो dx और 1/2 दोनों के साथ चला जाएगा, तो क्यों ना उनको जल्दी से बांट ही दिया जाए। तो 1/2
कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। चलिए ब्रैकेट के अंदर ही लिख दीजिए, नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है देखने से। समझ में आया? बीच में है प्लस, तो हम समझ लिए कि दोनों को बांट दिए हैं, तो 1/2 और dx दोनों को हमने इधर साइड कर लिया, ये इनके साथ चला गया ना, अब इनके साथ भेजेंगे, तो यहाँ पर आपको 1/2 इसमें भी लिखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, cos x फिर प्लस sin x है ना, बटा में cos x माइनस साइन x, दोनों को एक घर के अंदर बंद, ब्रैकेट के अंदर बंद। यहाँ पर dx लिख दीजिए। चलिए ये तो बड़ा ही मज़े से कट गया एक बार में, क्योंकि दोनों सेम टू सेम है ना, लेकिन ये बेचारा नहीं कट पा रहा है, तकलीफ कर रहा है। कोई बात नहीं, उसको भी बना देंगे। तो एक बार में कटा, यहाँ पर dx हो गया। अब देखिए आगे क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे। t किसको माना जाए, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यानी कि ज़्यादा चांस है इसको t मानने में। आपको हम पहले भी बताए थे कि जो हमारा हर है उसी को ज़्यादातर t माना जाता है, क्योंकि आप अगर इसको t मानिएगा तो एक छोटा सा ही बच्चा जैसा हो जाएगा। आप इसको भी अगर t मानिएगा, अवकलन करिएगा, तो साइन या तो फिर कॉस में ही तब्दील होने वाला है, और इसको भी अगर आप t मानिएगा, अवकलन करिएगा, तो साइन और कॉस में ही तब्दील होने वाला है। ये तो एकदम बात पक्का है ना? ठीक है। लेकिन जब आप इसको t मानिएगा तो मालूम है ना कि dt बटा होता है, dt बटा होता है, तो ये नीचे ही आने वाला है, तभी ना इसको काटेगा। तो इसलिए t किसको मानने में फ़ायदा है, इसको। तो हम लोग को t मान लेना चाहिए था। चलिए फिर से एक बार लिख ही देते हैं। है ना, t किसको माना जाए, माना t बराबर नीचे वाला को, यानी कि cos x माइनस साइन x। तो t मानने के बाद क्या करना है हम लोग को, उसका अवकलन, इसका अवकलन करिएगा तो माइनस साइन x आ जाएगा, और साइन x का अवकलन cos x। ठीक है, समझ पा रहे हैं मेरी बातों को। चलिए यहाँ पर हम लोग dx लिखना भूल गया, dx लिख दीजिए। dx इनके बीच में क्या है, गुना है, उधर जाएगा तो नीचे चला जाएगा, ये पूरा का पूरा ये उधर जाएगा तो नीचे चला जाएगा। माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। आप चाहें तो यहीं पर वैसा का वैसा सेम टू सेम बना सकते हैं। ठीक है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स यहीं पर आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस जैसे ही बाहर निकालिएगा तो बन जाएगा, हम लोग बनाएंगे। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग सवाल पर आ जाएंगे। यहाँ पर से क्या इसको समाकलन करना चाहिए, कर देते हैं, क्योंकि बहुत ही आसान हो जाएगा हमारे लिए। एक का समाकलन हम लोग जानते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स होता है। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद आपने समाकलन किया है तो इसका मतलब अंतिम में आपको प्लस सी लिखना ही पड़ेगा, याद रखिएगा। ठीक है, ऊपर वाले को हमने कुछ भी नहीं मान रहा है, नहीं ना माने, टी नहीं ना माने उसको, तो ये सेम टू सेम लिखना पड़ेगा। कॉस एक्स प्लस साइन एक्स लिख दिए। नीचे वाले को हमने टी मान रखा है, माना है ना। और dx के स्थान पर आपको क्या लिखना है, ये पूरा का पूरा इकट्ठा लिख दीजिए, dt बटा माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अभी ये नहीं कट सकता है क्योंकि यहाँ पर जो साइन है, चिन्ह है जो, वो एक दूसरे से एकदम अलग अलग है। तो आप सोचिए कि कैसे इसको बनाया जा सकता है। अगर माइनस इससे ले लिए, इससे ले लिए, तो माइनस दोनों के पास है ना, कॉमन बाहर निकालिए उभयनिष्ठ, तो ये फिर यहाँ पर क्या बच जाएगा, साइन एक्स। यहाँ पर भी ये क्या बच जाएगा, प्लस कॉस एक्स। तो क्यों ना निकाल लिया जाए माइनस, ये क्या हो गया, एक्स बटा 2, प्लस सी ना लिखे हैं, लिखना मत भूलिएगा, प्लस सी लिख लीजिए, एक्स बटा 2। हम लोग को क्या करना चाहिए था मालूम है, यहीं पर माइनस निकाल लेना चाहिए था, इतना इतना लंबा लंबा लिखना पड़ रहा है। तो माइनस को जैसे ही हम बाहर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या लिखना होगा हमको, माइनस साइन, ये साइन एक्स में मात्र लिखना होगा, क्योंकि माइनस से फिर उसे गुना करेंगे तो ये अपने स्थान पर वापस से आ जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या लिख दें, प्लस लिखना पड़ेगा कॉस एक्स, ताकि माइनस प्लस माइनस
कॉस एक्स आ जाए। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? इतना तो आप जानते ही होंगे दोस्तों। फिर प्लस सी इधर हो गया, ठीक है। अब ये आराम से इसको मज़े से काट दीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये ऐसे होना चाहिए था। कोई बात नहीं, आप कर लीजिए। कॉस एक्स इधर लिख लीजिए, साइन एक्स इधर लिख लीजिए, कान इधर से पकड़िए, कान इधर से पकड़िए, बात बराबर है। आप इतना तो अब कर सकते हैं। दोनों सेम टू सेम है, तो इसका मतलब एक बार में कट गया। और यहाँ पर माइनस अब भी जिंदा है, तो ये माइनस को आप सुन से इसमें टकरा दीजिए। जैसे ही प्लस में टकराएगा तो ये माइनस में तब्दील हो जाएगा, समझे? तो माइनस बना दें अब इसको। क्या बचा? मात्र एक छोटा सा बच्चा बन गया 1/t मात्र, ठीक है। ये माइनस को तो हमने बाहर ही पहुंचा दिया है। 1/t मात्र बचा हुआ है यहाँ पर, dt प्लस सी। अब बताइए, ये पहला ही जैसा सवाल है ना। 1/t का समाकलन log मोड t प्लस सी, समझ गए? अब जो आपने t मान रखा था पहले से, वापस से इसको कर दीजिए। cos x माइनस साइन एक्स लिख देते हैं, cos x माइनस साइन एक्स प्लस सी। ये हमारा आंसर कंप्लीटेड। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान सवाल था। यही दोनों सवाल में ज़्यादा एनर्जी खर्चा होता था। आगे आसान है, आगे अब आसान है ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि रूट 10x बटा साइन एक्स गुना कॉस एक्स। बनाते हैं इसको। 34 नंबर में अंडर रूट 10x बटा साइन एक्स गुना कॉस एक्स का समाकलन करना है dx के रिस्पेक्ट में। कैसे करेंगे? ये क्वेश्चन पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप भूल भी सकते हैं कि इसमें कौन सा ट्रिक अप्लाई करना है, ठीक है। क्या करेंगे? हमारा भेद सबसे पहले 10x से होता है। हमें मालूम है कि t यहाँ पर हमें मान करके सॉल्व करना है। तो 10x को अगर आप t मान भी लेते हैं, उसका अवकलन भी करते हैं, तो कितना आता है? सेक स्क्वायर एक्स। कहीं पर भी सेक स्क्वायर एक्स दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, तो फिर यहाँ गड़बड़ हो गया। गड़बड़ हो गया ना, सेक स्क्वायर एक्स नहीं दिख रहा है और इसको मानने में कोई फ़ायदा हमको नज़र अभी तक तो नहीं आ रहा है। अब देखिए, मान लीजिए इसको t मानते हैं, साइन एक्स को, ओनली साइन एक्स को, तो इसका अवकलन करेंगे तो कॉस एक्स हो जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे अरे वाह, कॉस एक्स तो है, बिल्कुल कट जाएगा। और वाकई में कॉस एक्स कट जाएगा, ठीक है। और आप कॉस एक्स को भी अगर आप t मान लेते हैं और उसका अवकलन करते हैं तो माइनस साइन एक्स आएगा, जो कि ये भी कट जाएगा। आप दोनों में से किसी एक को t मानेंगे तो या तो ये जाएगा हवा खाने या तो ये जाएगा हवा खाने, ठीक है। लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर ये तो जिंदा रह जाएगा। तो ये अगर जिंदा रह जाएगा तो हमारा सवाल हिलेगा भी नहीं। तो ये देख रहे हैं कि इसको भी टी मान रहे हैं, इसको भी टी मान रहे हैं, इसको भी टी मान रहे हैं, तो कोई हमारा सवाल बन ही नहीं पा रहा है। तो अब किसको टी माने भाई? दुविधा में फंस गया। तो यहाँ पर आपको ट्रिक लगाना पड़ेगा। ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है कि ऊपर आपको कॉस से और नीचे कॉस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों कॉस से ही क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? जरा सोचिए आप कि कॉस से आप इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कॉस बटा साइन हो जाएगा ना। कॉस आने वाले टाइम में कॉस बटा साइन हो जाएगा ना। कॉस बटा साइन कितना होता है? कॉट होता है। तो कॉट का उल्टा कौन होता है? टैन। तो ये टैन तो कट सकता है ना। नहीं समझ रहे मेरे बात को? चलिए हम इसको बनाते हैं। आप इसको 4 बार, कम से कम 4 बार बनाइएगा और लगभग बनाते ही रहिएगा, क्योंकि ये सवाल इंपॉर्टेंट भी है और कॉम्प्लिकेटेड भी है थोड़ा सा। तो हम क्या करेंगे कि ऊपर, सिर्फ ऊपर और नीचे दोनों जगह कॉस से गुना कर देंगे, ठीक है। लिखेंगे कि कॉस एक्स से गुना करेंगे अंश और हर में, अंश और हर में, ठीक है। ये तो हम जायज है, कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि फिर से हम इसको काटेंगे ऊपर नीचे तो वापस से यही आ जाएगा। तो साइन एक्स गुना कॉस एक्स पहले से मौजूद, ऊपर नीचे हम लोग कॉस एक्स से गुना कर दिए, ठीक है। फिर से ऐसे से काटेंगे तो वापस से आ जाएगा ना यही। चलिए
क्या फ़ायदा होगा हमको इससे? ये जो कॉस देख रहे हैं आप, ध्यान दीजिए, ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग अलग कर लेंगे और यहाँ पर लिख भी लेंगे कॉस एक्स बटा साइन एक्स कितना होता है जी? कॉट एक्स होता है। ठीक है, जानते नहीं है फार्मूला, पढ़े हम लोग क्लास 11th में। ठीक है, तो tan x यहाँ हमने लिखा। हम ये समझ लिए हैं कि cos और sin x को हमने यूज कर दिया है और वो cot x किधर जाएगा? ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? ऊपर जाएगा। समझे? cot x, ये cos x बटा sin x क्या होता है? cot x। तो ये ऊपर जाएगा। 1 बटा cot x नहीं होता है, कितना होता है? cot x बटा 1 होता है। तो हम इसको ऊपर ही ना लिखेंगे, cos और sin x को हमने यूज कर लिया, बाकी बचा ये दोनों, बाकी यही ना बचा है। तो इसको जब आपस में गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर x हो जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत है? और जैसा कि हम लोग का मिशन था क्या कि ये cot को हमको tan में बनाना है, तो हम जानते हैं ना कि cot x का उल्टा क्या होता है? tan होता है। तो 1 बटा tan x लिखा जाएगा। तो हम अब क्या करेंगे, और ये भी लिख लीजिए, इसमें यहाँ पर 3 फार्मूला काम आ रहा है दोस्तों, इसलिए आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है। ठीक है, 1 बटा कॉस एक्स का मतलब कितना होता है? सेक एक्स होता है। ये सब फार्मूला आपको याद होना चाहिए और उम्मीद है याद होगा भी। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर फार्मूला के साथ ही खेलते रहना है। ठीक है, तो ये कॉट एक्स के जगह पर हम अब लिखने जा रहे हैं 1 बटा tan एक्स, लिख दें, कोई दिक्कत है? और ये जो हमारा 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर एक्स। नहीं समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? रूट tan एक्स हमने लिखा, कॉट एक्स के जगह पर 1 बटा tan एक्स लिखा, और ये 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स है ना, तो जब 1 बटा कॉस एक्स का मतलब सेक एक्स होता है, तो यहाँ पर स्क्वायर है, तो 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब सेक स्क्वायर एक्स ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला गया ना। अब यहाँ पर इसके पास कितना है? आपको मालूम है ना कि रूट tan एक्स गुना रूट tan एक्स दोनों आपस में गुना हो करके एक tan एक्स बनता है, जानते हैं ना? ये सब चीज़ तो जानते होंगे। √2 गुना √2 कितना हो जाता है? 2 के बराबर होता है। समझे? तो इसीलिए यहाँ पर 2 गो रूट tan एक्स छुपा हुआ है, तो जैसे ही ये कटेगा तो यानी कि यहाँ पर एक tan एक्स बच जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? यहाँ पर रूट tan एक्स 2 गो था, जब इसमें से काटे तो एक रूट tan एक्स बचेगा ना। बहुत ही सिंपल बात। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो कट गया, ये भी कट गया, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचा? 1 बटा अंडर रूट tan एक्स गुना सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब डी एक्स बहुत जगह हम लोग नहीं लिखे हैं, तो डी एक्स लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा फाइनल आ गया। अब हम चाहें तो सेक स्क्वायर एक्स यहाँ पर इसमें 1 से गुना करके कर सकते हैं। अब क्या ये सवाल बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। क्यों? अब आप ही सोचिए, सेक स्क्वायर एक्स को अगर आप टी मानते, उसका अवकलन हो सकता है? नहीं हो सकता है। उसका फार्मूला हमको मालूम ही नहीं है कि उसका अवकलन होता भी है। tan एक्स का लेकिन अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स, जानते हैं ना ये चीज़? tan एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो किसको मानने में फ़ायदा है? समय बर्बाद नहीं करते हैं, जल्दी से मानते हैं। माना t बराबर tan एक्स, तो दोनों तरफ हमको अवकलन करना पड़ेगा, तो सेक स्क्वायर एक्स हो गया डी एक्स का मान, तो ये पूरा का पूरा उधर जाएगा तो नीचे चला जाएगा। समझ में आया क्या हम यहाँ पर गेम किए? कॉस एक्स से ऊपर गुना कर दिए ताकि ये कॉट में पहले तब्दील हो, फिर उसके बाद कॉट से हम लोग tan में बनाए, और फिर ये हमारा सवाल बनते चला गया। ठीक है, अब ये बन जाएगा, बच्चा के जैसा बन जाएगा। यही था इसमें टेक्निक। 1 बटा, इसको आपने कुछ मान रखा है? बिल्कुल, आपने इसको t मान रखा है, अंडर रूट t। समझ गए? सेक स्क्वायर एक्स को आपने कुछ नहीं मानना है, लेकिन dx के जगह पर आपने कुछ मान रखा है। dt बटा सेक स्क्वायर एक्स, dt बटा सेक स्क्वायर एक्स। अब मज़े से काट दीजिए। आहा, आनंद ही आनंद। क्या बचता है यहाँ पर? 1 बटा रूट टी dt। अब आप ही बताइए, क्या ये सवाल बनाना अब कितना आसान बात है?
बहुत ही आसान, हमने ऐसा सवाल बहुत बार बनाया है। क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये अंडर रूट ख़त्म करेंगे, तो टी की घात 1/2 हो जाएगी। फिर इसको ऊपर पहुंचाएंगे, तो जैसे ही ऊपर भेजिएगा यहाँ पर +1/2 था, ऊपर जाने के बाद -1/2 हो जाएगा। समझ पा रहे मेरी बातों को। अब हम इसको बेसिक फार्मूला जो लगाएंगे समाकलन कर देंगे। तो हम अब समाकलन करने जा रहे हैं, ये अगला स्टेप शुरू हो गया है, ठीक है, पेज बचा रहे हैं इसलिए। तो 1/2 है, उसमें 1 जोड़ेंगे क्योंकि हम समाकलन करने जा रहे हैं इसलिए। ये समाकलन हमने कर दिया। अब आपको तो मालूम ही होगा, प्लस माइनस माइनस यानी कि घटने वाला है, एक में से आधा को घटाइएगा। ये क्या है, आधा ही ना है, 1/2 का मतलब आधा, तो एक में से आधा को घटाइएगा तो आधा होता है। तो यहाँ पर जो चिन्ह है सबसे बड़ा प्लस का है, तो ये 1/2 हो जाएगा। बहुत ही आसान बात, यहाँ पर भी 1/2। अब ये उसको ऊपर भेजिए, तो ऊपर भेजने के बाद जस्ट उल्टा हो जाएगा। 1/2 का उल्टा होता है 2/1, ठीक है, तो नीचे 1 लिखना जरूरी नहीं है। टी की घात 1/2 प्लस सी। अब टी का जो भी मान हम लोग माने थे पहले, वो हम यहाँ पर रख देंगे। टी का मान हमने 10x रखा था, तो 10x यहाँ पर रख दीजिए, 1/2 प्लस सी। हम चाहे तो ये भी आंसर लिख सकते हैं, चाहे तो जैसे हम इसको रूट से बनाए थे वापस से ये भी लिख सकते हैं। दोनों आंसर ही सही है। समझ में आ गया? चलिए, कितना आसान था। आसान था ये, लेकिन यहाँ पर कुछ टेक्निक अप्लाई करना था। cos x ऊपर और नीचे क्यों करना था वो भी हमने आपको बता दिया है। 3-4 बार 5 बार प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, दिमाग में एकदम अटा लीजिए इसको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे जितना भी सवाल बनने वाला है, अब उसमें कोई टेक्निक ट्रिक नहीं लगने वाला है, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। अगला है 35 नंबर। 35 नंबर में लिखता है कि समाकलन करना तो है ही, 1 + log x उसकी घात 2, और जो हर के स्थान पर है वो x है, यही ना सवाल है, dx। ये तो बहुत ही आसान सवाल है। कैसे? देखिए, इसको तो अवकलन मारने में कोई फ़ायदा नहीं है, एक आएगा, किसी को काट नहीं पाएगा। इसको अगर t मानेंगे, अवकलन करेंगे तो एक का तो शून्य हो जाएगा और इसका 1/x, बिल्कुल यहाँ पर 1/x हमको दिख रहा है। तो लेट नहीं करते हैं और जल्दी से मानते हैं, ये तो बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, लग रहा है हम लोग आगे जा रहे हैं, यहाँ पर तो आसान मिलते जा रहा है। तो 1 + log x आपने t मान लिया है और दोनों तरफ अवकलन तो करना पड़ेगा। इधर 0 हो जाएगा, इधर 1/x। समझ में आया? अब dx का मान निकाल लीजिए, तो 1/x को उधर भेजिएगा इकट्ठा, तो ऊपर चला जाएगा, ये x/1 हो जाएगा, x/1 हो जाएगा, तो x ही लिखते हैं। समझ में आया? चलिए वापस से सवाल पर आ जाइए। इसको आपने क्या माना है, t, इसकी घात कितनी है यहाँ 2, नीचे कितना है x, यहाँ पर क्या है dx, dx के स्थान पर क्या लिखेंगे x dt। ये कट गया मजे से, कितना आ गया। समाकलन अब हमें करना है, समाकलन करना है t की घात 2 dt को। क्या आप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो जैसे ही समाकलन करने जाइएगा, यहाँ पर पहले से मौजूद है 2, समाकलन करने जा रहा है ना, तो उसमें 1 जोड़ना पड़ेगा। तो नीचे भी वही चीज़, बहुत लोग नीचे लिखना भूल जाते हैं, भूलिएगा मत, ठीक है। और यहाँ पर जोड़ने के बाद 3 आ जाएगा ना, t की घात 3, नीचे भी 3 प्लस c, कहानी ख़त्म। t जो है वो क्या था, ये था। तो 1 + log x हमारा सवाल बन चुका है, ये हमारा आंसर है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको, बहुत ही आसान सवाल था ये तो। अगला सवाल देखिए, ध्यान दीजिए, क्या है 36वां नंबर। क्वेश्चन देखने में तो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन है बहुत ही आसान, बहुत ही आसान है, सच बता रहे हैं। 36वां नंबर में जो भी है आप लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर ये सवाल है, लिख लेते हैं हम लोग। x + 1, ठीक है, गुना x + log x की घात 2, ठीक है, और नीचे हर के स्थान पर क्या है, ये पेन लगता है अच्छे से नहीं चल रहा है, x है।
पेन लगता है जवाब देने लगा है। ठीक है, ये हमारा सवाल है जी। क्या ये बन सकता है? बनेगा ही, बिल्कुल बनेगा। कैसे बनेगा? हमारा भेद इससे होता है। सबसे पहले तो क्या इसको टी मानने में फ़ायदा है? टी माने तो अवकलन करना पड़ेगा, तो यहाँ से अवकलन करने के बाद हमको 1 मिलेगा, तो 1 तो कहीं नहीं दिख रहा है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब इधर ध्यान दीजिए, इसको अगर आप टी मानते हैं तो इसका तो अवकलन करिएगा तो 1 हो जाएगा, और इसका अवकलन कितना हो जाएगा? log x का 1/x। ठीक है, तो यहाँ से कुल मिलाकर कितना निकल रहा है? 1 प्लस log x, 1 प्लस 1/x। तो आप देख रहे हैं कि 1/x तो है, लेकिन 1 कहीं नहीं दिख रहा हमको, इधर है। तो यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है सवाल। आसान है, बहुत ही आसान सवाल है। देखिए, अगर आप इसको ले लेंगे ना टी, तो 1 प्लस 1/x आएगा। 1/x इसको तो काट देगा, लेकिन 1 भी तो उसके साथ चिपका हुआ है, तो उसको कैसे हम लोग मैनेज करेंगे? तो इसलिए आपको इसको कैसे बनाना होगा? तोड़ तोड़ के। देखिए कैसे, हम ये x को इधर भेज देते हैं, साथ में कर देते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि ये x इसके साथ जाएगा और इसके साथ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके बीच में क्या है? गुना है, गुना। समझ में आया? तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, मन को संतावना देने के लिए बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, dx। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? अभी भी इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम टू सेम है। समझ गए? हमने इसलिए ऐसा लिखा है ताकि यहाँ जो आप x देख रहे हैं ना, इनमें बांटा जा सके और ये x काट के 1 बना दिया जाए। देखिए हम क्यों ऐसा लिखा है, बता रहे हैं। सबसे पहले तो आप इसको बांट दीजिए इसी ब्रैकेट के अंदर। देखिएगा कैसे, इसके बीच में याद रखिए गुना है, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे चलते आ रहा है वैसे ही चलेंगे, कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाइएगा क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है प्रैक्टिस करने के लिए। कोई दम नहीं है इस सवाल में, लेकिन बहुत ही आराम से देखिए। क्या ये कट सकता है एक बार में? आपको जो चाहिए था अब तो आ गया। याद करिए, क्या चाहिए था आपको? 1 प्लस 1/x। ये क्या है? इसका अवकलन करिएगा तो 1 प्लस 1/x आएगा। मौजूद है 1 प्लस 1/x। अब आए समझ में? ऐसे बनेगा ये सवाल। ठीक है, तो अब देर नहीं करते हैं, मज़े से इसको t मान लेते हैं। माना t बराबर x प्लस log x, दोनों तरफ अवकलन करिए। इसका 1 हो जाएगा, इसका 1/x हो जाएगा, और dx दोनों में शुमार है, दोनों में है। ठीक है, तो ये हम उधर भेज देंगे। इसके बीच में क्या है? गुना है। ध्यान दीजिए, उधर भेज देंगे तो मज़े से नीचे उतर जाएगा। आ जाओ बाबू नीचे, पूरा ऐसे 1 प्लस 1/x। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। इसके बीच में गुना है ना, तो उधर भेजे तो नीचे चला गया। आ जाओ बाबू नीचे, आ गया। अब हमको अपने सवाल पर आ जाना है। यहाँ पर क्या है बाबू? 1 प्लस 1/x। ठीक है ना? 1 प्लस 1/x गुना, इसको आपने कुछ मान रखा है? बिल्कुल, इसको t माना है हमने, t। और यहाँ पर इसकी घात कितनी है? 2 लिख दें। dx के स्थान पर क्या है जी? तो dt बटा जो p पे है पूरा लिख दीजिए, ब्रैकेट में है ना तो ऐसे ही लिखेंगे। चलिए, अब मन में लड्डू फुट रहा है। क्या लड्डू फुट रहा है? एकदम सेम टू सेम है। एक बार में कट गया, एक बार में कट गया। समझे? क्या ये सवाल अब बन सकता है? बिल्कुल, यस, बिल्कुल बन जाएगा। तो यहाँ पर t की घात 2 है, dt बना सकते हैं। जल्दी बनाइए, जल्दी। अब ऐसा करते हैं ना, बच्चे ऐसा नहीं करते हैं कि 2 + 1 कर दे, नीचे भी 2 + 1। हम लोग इतना बना दिए हैं सवाल कि पक गए हैं बनाते बनाते। ठीक है, तो डायरेक्ट समाकलन कर देते हैं। तो जैसे ही इसमें समाकलन करिएगा तो इसका जो भी घात है उसमें 1 जुड़ जाएगा, तो 2 में से 1 जुड़ेगा तो 3 हो जाएगा। फिर ये जो भी यहाँ रहता है वो नीचे यहाँ पर भी रहेगा। समझ गए? अब t जो भी आपने माना है, यानी कि ये हम लिख देंगे x प्लस log x। t के स्थान पर हमने लिखा, इसकी घात यहाँ 3 है। ओ माय गॉड, यहाँ तो जगह ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं हम लोग, लेकिन देखिए आप तो लिख लीजिएगा, जानते हैं तो आगे बढ़ा लीजिए वीडियो को। t है जो भी है लिख लेते हैं x प्लस log x की घात 3। ठीक है, फिर बटा में 3 + c हो गया। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? t के जगह पर ये हम लिख दिए
और उसकी घात कितनी थी 3। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कौन सा, ये तो बन चुका है 37वां नंबर। क्वेश्चन नंबर 37वां नंबर में x की घात 3 और गुना साइन, फिर उसके बाद गुना साइन के साथ कुछ रहता ना, यहाँ पर क्या है साइन के साथ tan इनवर्स x की घात 4, ठीक है, बटा 1 प्लस x की घात 8। चलिए देखिए कैसे बनेगा। ये सवाल है बड़ा आसान, लेकिन इसको भी आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। सबसे पहले हमारा भेंट होता है x की घात 3 के पास। क्या इसको t माना जाए? फ़ायदा होगा क्या हमको? अगर आप इसको t मानिएगा तो इसका अवकलन जरूर करिएगा। तो अवकलन करने के बाद इसका क्या आएगा मान? 3x की घात 2। 3x की घात 2। क्या ये किसी को नुकसान पहुंचा पा रहा है? नहीं पहुंचा पा रहा है, क्योंकि x की घात 2 इधर मान लीजिए ये है तो ये तो जुड़ा हुआ है, इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं ना काट देगा, या फिर इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं ना काट देगा, ये चिल्लाने लगेगा फिर, क्योंकि दोनों साथ में है। तो फिर देख रहे हैं कि इसको अगर आप t मानिएगा तो कोई फायदा नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ब्रैकेट के अंदर पूरा का पूरा tan इनवर्स x की घात 4। अगर आप इसको t मानते हैं पूरा का पूरा, तो आपको मालूम है ना कि tan इनवर्स का अवकलन कितना होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देख पा रहे हैं कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर तो इधर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, तो ये भी फेल कर गया। फिर ये फेल कर पा रहा है, ये चीज़ tan इनवर्स जो है वो फेल कर जा रहा है। अब इधर देखिए x की घात 4 पे, इसको अगर आप t मानते हैं और अवकलन करते हैं तो क्या आएगा? 4x की घात 3। ध्यान से सुनिए मेरी बातों को, 4x की घात 3। तो x की घात 3 यहाँ पर मौजूद है ना, बिल्कुल, तो इसको ये नुकसान पहुँचा देगा। समझ पा रहे हैं ना मेरी बातों को? तो अभी तक हम देखें कि ये अगर इसको t माने तो इसको नुकसान पहुँचा रहा है, साथ ही इसके अंदर भी 4 छुपा हुआ है। ध्यान दीजिए, x की घात 4 उसका अगर घात 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा ना। तो देख पा रहे हैं इसमें कुछ उम्मीद की किरणें नज़र आ रही हैं। अब देखिए इसको t मानते तो इसका 0 हो जाएगा, इसका 8x की घात 7 हो जाएगा। तो 8x की घात 7 आने के बावजूद भी इसको तो चलिए काट देगा, लेकिन यहाँ तो जिंदा बच जाएगा ना x की घात 4। तो इसको भी लेने में कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। हमने देखा इसको 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 इसको, तो सब में से हमको उम्मीद की किरणें नज़र आ रही है इनमें, क्योंकि इसको अगर ले लेते हैं तो ये तो साफ हो जाएगा और इसमें भी कुछ आ सकता है। ये देखिए जो मान रहे हैं ना हम लोग t, अभी जैसे मानेंगे तो ये 2 बार मानना पड़ेगा। मतलब t जो है ना 2 बार नहीं, मतलब t जो है वैसा ही 2 बार लेना होगा, ठीक है। जैसे आप अभी t ले रहे हैं तो अगले बार जब लीजिएगा तो आपको u मानना पड़ेगा। u या फिर vt के अलावा t और x के अलावा जो भी आपको वेरिएबल मिलता है आप वो मान सकते हैं। बहुत ही ध्यान से देखिए, आसान सवाल है। अभी आपको हार्ड लग रहा होगा लेकिन ये सवाल बहुत ही आसान है। तो आप सोच रहे होंगे कि चलिए इस तो कट जाएगा, फिर ये सब तो रह जाएगा ना सर, फिर सब कटना ना चाहिए तब ना आसान लगेगा। तो देखिए इसमें 2 बार बनेगा, ठीक है। कैसे बनेगा देखिए, सबसे पहले हम x की घात यहाँ 4 मान लेते हैं t बराबर, दोनों तरफ अवकलन करिएगा तो 4x की घात 3 आ जाएगा, समझे। और यहाँ पर dx हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो dt बटा 4x की घात 3, यहाँ पर dx। अब सवाल पर आ जाइए। x की घात 3 को हमने कुछ नहीं माना है, लिख दिए। इसको भी यहाँ तक तो कुछ नहीं माना है। साइन tan इनवर्स यहाँ तक हमने कुछ नहीं माना, लेकिन x की घात जो 4 है उसको हमने क्या माना रखा है? t, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1 प्लस एक्स की घात 8 है, इसके अंदर जो है ना, ध्यान दीजिए ये जो है छुपा हुआ है। कैसे कैसे? x की घात 4 हम लिख दिए और उसकी घात 2 कर दिए। आपको मालूम है ना कि ये दोनों गुना होता है, 4 गुना 2 गुना होकर के 8 हो जाएगा। तो हमने इसलिए इसको जानबूझ करके लिखा। हम चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे, x की घात 2 की घात 4,
ठीक है, यानी कि ये चीज़ यहाँ लिख सकते थे, ये चीज़ यहाँ लिख सकते थे। ऐसा हमने इसलिए लिखा है ताकि लगना चाहिए x की घात 4 जैसा, और इसके अंदर छुपा हुआ है, बिल्कुल है, और हमने इसलिए ऐसा लिखा है। याद करिए, अभी थोड़ी देर पहले हम आपको बताए भी थे कि ये जो tan इनवर्स है उसका अवकलन कितना होता है मालूम है ना, 1/1 + x² होता है। तो हमको कुछ यहाँ पर उम्मीद की किरणें नज़र आ रही थी, इसलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको थोड़ा सा और खींच देंगे, लेकिन यहाँ dx के स्थान पर आप लिख ही दीजिए। dx के स्थान पर आपको क्या लिखना है, dt बटा 4x की घात 3। बहुत ही आसान सवाल है, आराम से देखिए, सब समझ में आ जाएगा। कट गया मजे से। चलिए, यहाँ पर हमको t लिखना चाहिए था, लिखेंगे अभी। यहाँ पर कितना आया, साइन tan इनवर्स t, और ये x की घात 4 को हमने यहाँ पर t मान रखा है, तो ये t की घात 2। कोई दिक्कत है, इसको हमने t मान रखा है ना, तो t लिख दिए, उसकी घात 2, कोई दिक्कत नहीं है। हम देख पा रहे हैं कि हमारा सवाल धीरे धीरे क्या पूरा का पूरा t में कन्वर्ट हो चुका है। ये जो सवाल था अब ये कुछ इस तरह का बन गया है। अब इसमें हमको आसान पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हम देखिए, साइन से तो कोई मतलब ही नहीं है, उससे कोई फ़ायदा ही नहीं होगा उसका, क्योंकि साइन का अवकलन करने के बाद कॉस आता है, कॉस कहीं हमको नज़र ही नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ जान रहे हैं कि tan इनवर्स t है, उसका अवकलन करेंगे तो 1/1 + t² आता है। तो बिल्कुल लेट नहीं करते हैं, अब t नहीं मानेंगे, u मानेंगे, या तो v मानेंगे, z मानेंगे, ठीक है। t नहीं मानेंगे और x नहीं मानेंगे। उसके अलावा जितना वेरिएबल है, जो हमने बताया, s, p, q, ये सब u, v, z, y मान सकते हैं, लेकिन t और x को छोड़ा करके। तो u बराबर हम किसको लेंगे, इसको ना लेंगे। tan इनवर्स कितना अब आसान हो गया, दोनों तरफ अवकलन करिए। इसका होता है 1/1 + t², क्योंकि यहाँ t है ना, तो इसलिए t लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर हो जाएगा अब dt अब dt की ली जाएगी। अब ये पूरा उधर भेजिए तो ऊपर चला जाएगा, 1 + t² du dt। समझ में आया? अब आप ही सोचिए, क्या ये कट जाएगा ना आगे जाके? आसान हो गया सवाल, बहुत ही आसान हो गया। साइन को वैसे ही लिख देंगे, और ये जो हमारा ब्रैकेट के अंदर है इसको हमने क्या मान रखा है, u मान रखा है, ठीक है। तो u लिख दें, ठीक है, 1 + t²। अब ये dt के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, dt के स्थान पर ये लिख देंगे 1 + t² du। ये हमारा कट गया। अब आसान सवाल हो गया ना आसान सवाल। पूरा मेरा सवाल कैसा बन गया है, u के रिस्पेक्ट में। क्या ये सवाल बन सकता है अब? बिल्कुल बन सकता है। हम जानते हैं ना कि साइन का अगर हम अवकलन करेंगे तो कॉस होता है, और हम लोग यहाँ पर समाकलन करने जा रहे हैं, तो कॉस होता था किस में, अवकलन में। तो हम लोग मालूम है ना, अवकलन का उल्टा होता है समाकलन, तो माइनस कॉस हो जाएगा। समझ गए? लिखिए, माइनस कॉस, यहाँ पर क्या है, u + c। अब धीरे धीरे करके लौटाना शुरू करते हैं। u के जगह पर क्या है जी, वापस इसको लौटाते जाइए, क्योंकि ये सवाल हमको मिला था x के तरह से। तो हम देखिए कैसे कैसे इसको x में बनाएंगे, ठीक है ना। तो पहले तो u हमने मान रखा है किसको, tan इनवर्स t को। तो cos लिखा, फिर ब्रैकेट के अंदर ही लिखिएगा अच्छे तरीके से, ऐसे tan इनवर्स t लिख दें। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? u के जगह पर हमने क्या मान रखा था, tan इनवर्स t। तो u के जगह पर हमने लिख दिया tan इनवर्स t + c, ठीक है। अब याद करिए कि आपने t के जगह पर क्या माना था शुरुआत में, x की घात 4 मान रखा था। तो देखिए अब बन गया हमारा वैसा सवाल, x की घात 4, ठीक है। tan इनवर्स ना होगा यहाँ +c। समझ में आ गया? आया समझ में? इस तरह से बन गया। अब देखिए हमारा सवाल x के तरह से रेस्पेक्ट में आ गया है। उम्मीद है समझ में आया होगा। देखिए हम कैसे 2-2 पड़ाव करके सवाल को हल किए, इसी तरह से आपको करना था। आगे बढ़ते हैं। ये सब हमारा कंप्लीटेड हो गया 37 नंबर तक। अब 2 सवाल बचता है। ये दोनों सवाल बहुत ही बेहद आसान है,
देख लीजिए, ये सवाल हम लिखने जा रहे हैं 38वां नंबर। 38वां नंबर है समाकलन 10x की घात 9। ठीक है, 10 की घात x, ये कैसा सवाल आ गया? क्या ऐसा आपने फॉर्मूला पढ़ा है अवकलन में? नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हम आपको लिखवा देंगे अभी। लॉग, यहाँ पर बेस है, बेस इसको कहते हैं, ठीक है, और उसकी घात कितनी है? 10। ये कैसा सवाल आ रहा है सर? डर लग रहा है देखने के बाद। बहुत ही आसान सवाल है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। चलिए, हमने लिख दिया ये पूरा। किसको टी माना जाए? किसको टी माना जाए? अगर आप इसको टी मानते हैं तो क्या कर पाएगा? ये पूरा का पूरा ही मानना पड़ेगा क्योंकि इधर भी है वैसा। तो ये 9 आगे उड़ के आएगा, इसमें गुना होगा तो 90 हो जाएगा। 90 x की घात 8, तो देख पा रहे हैं 8 तो इधर नहीं है कहीं भी। और इसको कैसे हम अवकलन करेंगे? अवकलन कैसे करेंगे? होगा ही नहीं। तो इसलिए देख पा रहे हैं कि इसको लेने में कोई फ़ायदा नहीं है। इधर देखते हैं, ठीक है। देखिए, ध्यान दीजिए, x की घात 10 का अवकलन करिएगा तो 10 आगे आ जाएगा, उसमें से एक पावर कम होगा। तो हम देख पा रहे हैं, अरे वाह, यहाँ तो सेम टू सेम है। ये तो चलिए कट गया, फिर ये भी तो चलाने लगेगा, तो इसलिए पूरा का पूरा हमको टी मानना पड़ेगा। फिर अब देखिए, यहाँ पर 10 की घात x है, ठीक है। शायद आपको ये फार्मूला याद नहीं आ रहा होगा, तो हम आपको बताते हैं। ये a इसको देखा जाता है और यहाँ पर x है। जैसे हम लोग ऐसे बनाते आ रहे थे ना, ये चीज़ यहाँ चला गया और ये चीज़ यहाँ चला गया। देखिए, ध्यान दीजिए, समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? देखिए, है ना, ये चीज़ यहाँ चला गया, ये चीज़ यहाँ चला गया। तो ऐसा अगर रहेगा और उसका हमको अवकलन करना है तो हम कैसे बनाएंगे? तो इसका जो फार्मूला होता है, इसको समझिए ध्यान से। तो जो भी ये लिखा हुआ है एकदम सेम टू सेम यही चीज़ रहेगा, और साथ में गुना होगा लॉग, फिर ये जो हमारा है a वो यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। बस ये फार्मूला है। तो आप देख रहे होंगे कि ये सेम टू सेम, अगर आप इसको टी मानते हैं, अवकलन करते हैं, तो एकदम सेम टू सेम ये चीज़ आ जाएगा। तो लेट क्यों करना, जल्दी से बनाते हैं। मेरी बातों को समझ पा रहे हैं आप? हम जो हम समझा रहे हैं, इसको तो हमने अवकलन किया तो यहाँ सेम टू सेम, इसको अवकलन करेंगे तो यहाँ सेम टू सेम रखा हुआ है उसका अवकलन। बस टी मानिए और हल कर दीजिए, सिंपल। ये फार्मूला को भी लिख लीजिए। तो माना टी बराबर, इसी को ना लेंगे बिल्कुल, x की घात 10 जोड़ 10 की घात x, ठीक है। दोनों तरफ अवकलन करेंगे तो सेम टू सेम वही चीज़ आ जाएगा, 10x की घात 9 प्लस वही फार्मूला पर रख दीजिए, और log e, यहाँ पर a कितना है, यहाँ पर 10 हो जाएगा। और ये पूरा dx का मान निकालने के लिए इसको उड़ा के नीचे भेजना होगा। समझे? बहुत ही आसान सवाल था ये, पूरा फॉर्मूला पर ही था ये सवाल। हमको लगता है अब आपसे बन जाना चाहिए। ये आपने कुछ नहीं माना है तो ये सेम टू सेम हमको लिखना पड़ेगा। यहाँ लिख देते हैं 10x की घात 9 प्लस 10 की घात x लॉग बेस में e, फिर उसकी घात 10 dx, ठीक है। और ये हम नीचे लिख देते हैं। इसको हमने लिखना क्या है, इसको तो हमने t माना है तो t लिखना पड़ेगा, ठीक है। dx के स्थान पर हम लोग लिखे ही नहीं, लिखना ना चाहिए था, तो dx के स्थान पर dt बटा ये सेम टू सेम यही चीज़ लिख देना है आपको। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर हमारा सेम टू सेम है ही, रेडी कटने के लिए पूरा, जैसे कट गया। तो क्या बचा? याद करिए, हम लोग पहला सवाल भी बनाए थे तो वो भी 1/t ही आया था, लेकिन ये लास्ट सवाल नहीं है। तो 1/t आया ना बच्चों, दोस्तों जो भी, तो 1/t का समाकलन कितना होता है? log t प्लस c, ठीक है। अगला पेज में लिख लें। अब आपसे तो बन ही जाएगा, उम्मीद है बन जाएगा। चलिए यहीं लिख लेते हैं log, फिर उसके बाद t हमने क्या मान रखा है? ये मान रखा है, तो हम लिख देंगे x की घात 10 प्लस 10 की घात x प्लस c।
इसके बाद हम लोग ऐसे लिख देंगे। समझ में आ गया? नोट डाउन कर लीजिए। अब अपने इस प्रश्नावली के अंतिम सवाल पर आते हैं, जो कि ये है। देखने में क्या लगता है, हार्ड लग रहा है कि आसान? बनाते हैं इसको, बहुत ही आसान सवाल है। कैसे बनेगा भाई? 39 नंबर, ऊपर है dx, यानी कि ऊपर 1 है। ध्यान से समझिए, dx बोले तो इसका मतलब यहाँ पर 1 जिंदा है अभी, और नीचे है साइन स्क्वायर एक्स गुना कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, बस यही सवाल है। dx यहाँ लिखा हुआ है। क्या करें इन सवालों को, क्या कैसे बनाए? 1 को t मानेंगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, ज़ीरो होगा। इसको t मानना ही नहीं है क्योंकि साइन स्क्वायर है, इसको भी t नहीं मान पाएंगे। तो फिर कैसे बनाएंगे? देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, चालाकी लगाएंगे, ट्रिक लगाएंगे। हम लोग जानते हैं, बचपन में क्लास 10th में पढ़े हैं बेसिक फार्मूला। हम देख रहे हैं कि ये चीज़ यहाँ काम कर जाएगा। ये जानबूझ करके हम ये ट्रिक क्यों लगा रहे हैं? हम लोग जानते हैं ना साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर 1 होता है। ये ट्रिक हम लोग क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं नीचे कुछ इसी तरह का है, और ये रखने के बाद क्या होगा कि कटेगा आपस में। कटने के बाद भार हल्का होगा, आराम से हमारा सवाल बन सकता है। देखिए अब 1 के जगह पर ये रख दें, बोले तो ये चीज़ जोड़ने के बाद 1 आता है, तो हम एक के रख, क्या हम भी बोल रहे हैं, 1 के जगह पर ये पूरा पूरा रख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, 1 के जगह पर हमने ये रख दिया जानबूझ के। हम देख रहे हैं इसी के मुताबिक, क्योंकि यहाँ पर वो चीज़ है इसलिए। साइन स्क्वायर एक्स गुना कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए बांट दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स, तो ये पूरा का पूरा गुना में है तो इनके साथ अलग हो जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा इनके साथ अलग, और ये कॉस स्क्वायर एक्स के साथ भी ये पूरा का पूरा अलग हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स बंटवारा कर रहे हैं, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स गुना कॉस स्क्वायर एक्स dx, बीच में है प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स गुना कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब ये कट सकता है ना, सेम टू सेम, एक बार में कट गया, यहाँ पर भी एक कट गया। कितना आ गया? कितना आ गया? 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स dx, और यहाँ पर आ गया है 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स dx। क्या इसका समाकलन हो सकता है? नहीं हो सकता है। हमारे पास ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जो 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स को किया जा सके या फिर 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स को। तो फिर हम कोई और भी ट्रिक लगाएंगे जो पहले से हम लोग पढ़े हुए हैं। तो याद करिए, हमने आपको बताया भी था कि 1 बटा कॉस एक्स का मतलब होता है सेक एक्स, ठीक है, और 1 बटा साइन एक्स का मतलब होता है कॉसेक एक्स। याद है, बताया भी था, ऐसा सवाल हम लोग बनाए भी हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि वैसा बना देंगे। ऐसा इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इसका समाकलन किया जा सकता है, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन किया जा सकता है, और इसका कॉसेक एक्स का भी समाकलन किया जा सकता है। इसलिए तो स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx, और ये हमारा हो गया कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? देखिए, अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं हो रहा है कि भाई क्या है मांजरा, तो अवकलन से स्टार्ट करिए। अवकलन में याद है ना, tan x का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो आप जानते हैं ना कि जस्ट उल्टा होता है समाकलन का उल्टा अवकलन। तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन कितना हो जाएगा? tan x हो जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? इसी तरह से कॉसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा? माइनस कॉट एक्स। समझिए, सॉरी प्लस सी। शायद आपको याद आ रहा होगा कि हम बीच बीच में इसी तरह से कुछ इसमें भी बताए थे कि कॉट एक्स का, ध्यान दीजिए, कॉट एक्स का अवकलन कितना होता है? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, दोनों से एक दूसरे का ये उल्टा है। आया नहीं समझ में आ रहा तो याद कर लीजिए। तो अब देखना भी तो है भाई, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हम लोग खाली बनाए जा रहे हैं। तो क्या है भाई, tan x माइनस कॉट एक्स, tan x माइनस कॉट एक्स। तो इसका मतलब कि ऑप्शन बी सही है।
तो ऑप्शन बी पे ताला लगा लीजिए। और जो पिछले वाला 38वां नंबर सवाल था वो कौन था जी, किसने किया वो, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, ये सवाल है 38वां नंबर में। तो देखें कि लॉग से बात किया जा रहा है, तो लॉग तो यहाँ पर यही है। तो आप देखिएगा कि सेम टू सेम डी नहीं मैच कर रहा है। कोई बात नहीं, इसको आप ऐसे कर सकते हैं 10 की घात x प्लस वही हुआ, आप डी कर लीजिए, ठीक है। तो इसलिए आप इसको घबराइएगा मत। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको सब समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान था। अब हम लोग मिलेंगे प्रश्नावली 7.3 में। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम जी।